बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम इमरान अहमद है और मैं आपको कंप्यूटर साइंस का टीचर हूँ। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम यूनिट नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि कंडीशनल लॉजिक क्या होती है और उसके अंदर हमारे पास जो सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट्स है वो कौन कौन सी अवेलेबल है। और लास्ट में हम बात करेंगे कि इफ स्टेटमेंट को अगर अपने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर यूज करना है तो हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स फिर आज का लेक्चर फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कंडीशनल लॉजिक को। पहले आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कंडीशनल लॉजिक होती क्या है। इफ डिसीजंस आर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशंस देन इट इज कॉल्ड कंडीशनल लॉजिक। सिंपल इसकी रियल टाइम एग्जांपल लेते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने सोचा होगा जब बारिश होती है तो आप ये समझते हैं कि बारिश के अंदर स्कूल नहीं जाया जा सकता। आपने ये डिसाइड किया कि अगर बारिश होगी तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा या जाऊंगी। अब ये आपने क्या किया, आपने डिसीजन मेकिंग की कि अगर बारिश होगी तो स्कूल नहीं जाना और अगर बारिश नहीं होगी तो फिर स्कूल जाना है। तो दिस इज कंडीशंस, कि आपने कंडीशंस लगाए कि बारिश होगी, ये कंडीशन है। तो ये कंडीशनल लॉजिक होती है। तो डिसीजंस आप इनकी बेस के ऊपर फिर लेते हैं कि बारिश होगी तो स्कूल नहीं जाना, तो स्कूल नहीं जाना जो है वो आपका डिसीजन होगा। तो दिस इज कॉल्ड कंडीशनल लॉजिक। आपके सी प्रोग्राम्स के अंदर भी कंडीशनल लॉजिक्स को यूज किया जाता है। उसके लिए हमारे पास डिफरेंट जो है वो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स मौजूद है, हम उनको यूज करते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कंट्रोल स्टेटमेंट्स होती क्या है और कौन सा जो हमारे पास कंट्रोल स्टेटमेंट स्ट्रक्चर है वो हम यूज करते हैं सी लैंग्वेज के अंदर कंडीशनल लॉजिक को फुलफिल करने के लिए। सबसे पहले देख लेते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट की डेफिनेशन। वी कैन कंट्रोल द फ्लो ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन थ्रू कंट्रोल स्टेटमेंट्स। अब कंट्रोल स्टेटमेंट्स करती क्या, नाम से अंडरस्टैंड हो रहा है कि फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, क्योंकि आपका प्रोग्राम जो वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। तो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन अगर आपने कंट्रोल करना हो तो आप कंट्रोल स्टेटमेंट्स को यूज कर सकते हैं। और ये ऐसे ही है जैसे कंडीशनल लॉजिक है, कंडीशंस आपको गिवन है तो आप जो है उसकी बेस के ऊपर कोई भी डिसीजन कर सकते हैं। हमारे पास बेसिकली 3 टाइप के कंट्रोल स्टेटमेंट्स जो अवेलेबल है, सीक्वेंशियल कंट्रोल स्टेटमेंट्स, सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट्स एंड रेपिटेशन कंट्रोल स्टेटमेंट्स। यूनिट नंबर 3 के अंदर हम लोग बात करेंगे सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट्स की। कमिंग यूनिट्स के अंदर हम बात करेंगे रेपिटेशन कंट्रोल स्टेटमेंट्स की। और स्टूडेंट्स, सीक्वेंशियल कंट्रोल स्टेटमेंट्स हम अभी तक जितने भी सी के प्रोग्राम हम प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर लिख चुके हैं और समझ चुके हैं, वो बेसिकली आपके सीक्वेंशियल कंट्रोल स्टेटमेंट की बेस पे ही काम करे। उसके अंदर जब आप कोड लिखते थे तो आपका कोड लाइन बाय लाइन सीक्वेंस के अंदर जो है वो एग्जीक्यूट होता था और आपकी तमाम जो लाइंस, तमाम स्टेटमेंट्स है वो इनफैक्ट सीक्वेंशियल कंट्रोल स्टेटमेंट्स ही कहलाती हैं। तो इसका मतलब है कि ये काम हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम करेंगे काम सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट। अब देखते हैं कि सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट्स के अंदर हमारे पास कौन सी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। सो लेट्स सी। सो सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट्स के अंदर द स्टेटमेंट्स विच हेल्प अस टू डिसाइड विच स्टेटमेंट्स शुड बी एग्जीक्यूटेड नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशंस। 2 स्टेटमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं, इनको याद रखिएगा। हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इनको बहुत ज्यादा यूज करते हैं और कमिंग लेक्चर्स के अंदर मैं आपको इनकी एग्जांपल्स भी करवा के दूंगा और बताऊंगा कि कैसे आप इसको यूज कर सकते हैं। इफ स्टेटमेंट और इफ एल्स स्टेटमेंट, तो याद रखिएगा इफ और इफ एल्स स्टेटमेंट आपकी जो है वो सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट्स कहलाती हैं। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट्स आपकी कौन सी हैं। जो सिलेक्शन को कंट्रोल करती है, सिलेक्शन की बेस के ऊपर काम करती हैं। तो आपकी इफ और इफ एल्स स्टेटमेंट ये काम करती हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इफ स्टेटमेंट किस तरह काम करती है, उसकी एग्जाम्पल देखेंगे। इफ एल्स को हम कमिंग लेक्चर्स के अंदर देखेंगे कि कैसे ये काम करती है। In if statement, the code gets executed if the specified condition turns out to be true. Otherwise, the code does not get executed. तो स्टूडेंट्स, ये ऐसे ही है जैसे भी मैंने बात की थी कि आप कहते हैं कि अगर बारिश होगी तो स्कूल नहीं जाना। तो बारिश होगी तो इसका मतलब है कि आपकी कंडीशन जो है वो ट्रू होगी। ट्रू होगी तो आपने स्कूल नहीं जाना। तो इस तरह ये काम होता है। तो आप उस केस में इफ स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं इजीली। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है वो जरा देख लीजिए। जैसे आप इसको सी लैंग्वेज के अंदर यूज करेंगे, इफ आप यूज करते हैं देन आप कंडीशन इन ब्रैकेट्स के अंदर कंडीशन मेंशन करते हैं और फिर रिलेटेड जो भी आपका एसोसिएटेड कोड होगा वो आप यहां पे लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस तरह आप जो इसको यूज कर सकते हैं। अब जरा गौर कीजिएगा, इसके अंदर हमारे पास 3 चीज अवेलेबल है, इफ देन कंडीशन और फिर एसोसिएटेड कोड। तो 3 चीजें आपके पास अवेलेबल है। इफ तो आपका है क्या, सिलेक्शन स्ट्रक्चर, ये आपने यूज करना है। उसके बाद आप ब्रैकेट के अंदर कंडीशन मेंशन करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये कहता हूं कि कंडीशन है 6 इज ग्रेटर देन 2, ये कंडीशन मैंने एज्यूम कर ली कि यहां पे मेंशन है। सो इफ 6 इज ग्रेटर देन 2,
आपको पता है 6 जो है वो 2 से ग्रेटर ही है, इसका मतलब है कि ये आपकी ट्रू हो गई। एसोसिएट कोड में मैं लिखता हूं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि रिजल्ट आ जाए ट्रू, तो आपको आउटपुट स्क्रीन के ऊपर जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो ट्रू लिखा हुआ नजर आ जाएगा। ट्रू आपका एसोसिएटेड कोड है जो इस कंडीशन से, जो यहां मेंशन होती है, उस कंडीशन से एसोसिएटेड होता है, इसलिए इसको एसोसिएटेड कोड का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरह ये आपका एक काम करता है स्ट्रक्चर ऑफ इफ स्टेटमेंट। इसको याद रखिएगा क्योंकि यही सिंटैक्स हम सी प्रोग्राम्स के अंदर यूज करते हैं और कमिंग लेक्चर्स के अंदर करेंगे भी। अब देखते हैं कि इसके अंदर हमारे पास और कौन सी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। सो लेट्स सी। तो स्टूडेंट्स स्ट्रक्चर ऑफ इफ स्टेटमेंट को समझने के लिए एक छोटा सा फ्लो चार्ट यहां पे मेंशन है। आपको आइडिया है कि फ्लो चार्ट कैसे बनाया जाता है और कैसे इसको रीड आउट किया जाता है। सिंपल इज स्टार्ट, इफ कंडीशन ट्रू है तो एसोसिएट कोड जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और फिर आपका फ्लो चार्ट स्टॉप हो जाएगा या प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। अगर इफ कंडीशन आपकी फॉल्स होती है तो डायरेक्टली आपका जो है प्रोग्राम वो स्टॉप हो जाएगा, आपका एसोसिएटेड कोड जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ये फ्लो चार्ट भी आप ज़हन में रख सकते हैं, इससे भी आपको आइडिया हो जाएगा कि इफ की स्टेटमेंट कैसे काम करती है। स्टूडेंट्स ये चीज़ आपने बहुत अच्छी तरह याद रखनी है, ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह याद रखना है क्योंकि हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इफ और इफ एल्स को बहुत ज्यादा यूज करेंगे। इफ यू वांट टू एसोसिएट मोर देन वन स्टेटमेंट्स टू ए इफ स्टेटमेंट देन दे नीड टू बी इनक्लोज्ड इनसाइड अ करली ब्लॉक्स या करली ब्रैकेट्स। तो ये चीज याद रखिएगा, ये सिंटैक्स है। अभी हम एग्जांपल करेंगे कि उसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे आपने इसको यूज करना है। इसमें कहा यह गया कि अगर आप एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स हैं उसको एसोसिएट करवाना चाहते हैं कंडीशंस के साथ तो आप इन ब्रैकेट्स को यूज करेंगे। अदरवाइज आपकी सिंगल स्टेटमेंट जो होगी, सबसे पहली जो स्टेटमेंट होगी वही हो जो आपकी स्टेटमेंट कंडीशंस के साथ एसोसिएटेड होगी, बाकी स्टेटमेंट्स आपकी एसोसिएटेड नहीं होंगी। तो ये चीज याद रखिएगा। अब देखते हैं इसकी एक एग्जांपल ताकि आपको आइडिया हो जाए इफ को हम कैसे यूज कर सकते हैं अपने सी प्रोग्रामिंग कोड के अंदर। सो लेट्स सी। तो एग्जांपल देख लीजिए, एक सिंपल सी का कोड लिखा हुआ है। यहां से मैं स्टार्ट करूंगा। हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया ए, उसको इनिशियलाइज कर दिया 12 वैल्यू के साथ और उसकी डाटा टाइप मैंने रख दी इंटीजर। अब इफ को मैंने यूज किया, इफ ब्रैकेट के अंदर a mod 2 इक्वल 0, a mod 2 अगर इक्वल टू 0 है तो ये कंडीशन आपकी ट्रू हो जाएगी। अब a की वैल्यू 12 है, ये 2 है, 2 6 12 होता है तो इसका मतलब है कि रिमाइंडर 0 आएगा। तो ये आपकी कंडीशन जो है वो ट्रू है। अब देखते हैं कि हमारे पास एसोसिएटेड कोड के अंदर क्या चीज मेंशन है। अब यहां पे दो स्टेटमेंट्स हैं तो इसलिए यहां पे हमने करली ब्रैकेट्स को यूज कर लिया। अब देखते हैं पहली क्या स्टेटमेंट कह रही है, द वेरिएबल a कंटेन्स एन इवन वैल्यू, और सेकंड स्टेटमेंट कह रही है \n यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। अब स्टूडेंट्स आउटपुट अगर आप देखें तो आउटपुट पे आपको दोनों जो है वो नजर आ रही है लिखी हुई। इसका मतलब है कि अगर आप दोनों को एग्जीक्यूट करवाना चाहते हो तो आपको ये ब्रैकेट्स जो है वो जरूरी जो है वो यूज करनी पड़ेगी, अदरवाइज दोनों आपकी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होंगी, सिर्फ पहली आपकी एग्जीक्यूट होगी अगर वो ट्रू होगी तो। अब इसको एक और तरीके से करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये ब्रैकेट्स मेंशन नहीं करता और स्टेटमेंट्स आपकी इस तरह दो लिखी हुई हैं, और स्टेटमेंट्स आपकी दो लिखी हुई हैं और मैं ये कहता हूं कि अगर a की वैल्यू 13 है तो इसका मतलब है कि रिमाइंडर जो है वो 1 आएगा, तो ये कंडीशन आपकी फॉल्स होगी। अब पहली आपकी जो स्टेटमेंट है उस केस के अंदर वो फॉल्स होगी तो वो एसोसिएटेड कोड आपका आउटपुट स्क्रीन पे शो नहीं होगा। लेकिन सेकंड जो आपकी स्टेटमेंट है वो शो हो जाएगी क्योंकि आपने ब्रैकेट्स को यूज नहीं किया और सेकंड स्टेटमेंट आपको पता है डबल कोट्स के अंदर जो भी प्रिंटफ के साथ आप मेंशन करते हैं वो एज इट इज लिखा जाता है। तो ये चीज याद रखिएगा, अगर आपने दोनों स्टेटमेंट्स को इफ के साथ इफ की जो कंडीशन है उससे एसोसिएट करवाना है तो आपको ये ब्रैकेट यूज करनी पड़ेगी, अदरवाइज वो एसोसिएट नहीं होंगी कंडीशन के साथ। अदरवाइज क्या होगा, सिर्फ जो आपकी सबसे पहली कंडीशन के फौरन बाद जो स्टेटमेंट होगी सिर्फ वही एसोसिएट होगी किसके साथ, आपकी जो कंडीशन होगी। तो ये चीज आपने याद रखनी है। ये बहुत स्मॉल सा कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आपने अच्छी तरह याद रखना है जब भी आपने प्रोग्राम लिखना है सी लैंग्वेज के अंदर। तो स्टूडेंट्स होपफुली आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली दफा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।